जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 10:40 पर कर रही हूँ। टाइम 10:40 है और तारीख है 25 नवंबर 2025। तो मैं अपना रात्रि वेला का सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। आपने आज हमें एक सत्संग में आने का मौका दिया। गुरु जी, थोड़ा लेट हो गए हम पहुँचने में। घर ढूंढने में भी थोड़ा परेशानी थी और 1 बजे एक समय तो हमने सोचा कि इतनी दूर कहाँ जाएंगे, घर देखा भी नहीं है, ढूंढने में भी पता नहीं कब मिल पाएंगे, जा पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर अचानक ही हमारा मन हुआ, मैप था हमारे पास में पहुंचने के लिए, तो फिर हमने देखा, हमें टाइम था वहाँ जाने का। लेकिन हमने फिर वहाँ जाने की कोशिश भी करी, लेकिन ट्रैफिक इतना बीच में आ गया कि गुरुजी हम बहुत लेट हो गए वहाँ पहुँचने में। जब तक सत्संग पूरा फिर ख़त्म ही हो गया था और बस लोग बैठे हुए थे, लंगर बँटने वाला था, उससे पहले ही हम पहुँचे वहाँ पर। और गुरुजी, वहाँ पर हमें लंगर मिला, आपका डिवाइन लंगर हमने खाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक लंगर के लिए। और उसके साथ साथ हमें ब्लेसिंग भी मिली। हमने मत्था टेका मैंने गुरुजी का वहाँ पर, गुरुजी आपके श्री चरणों में, तो हमें वहाँ फिर ब्लेसिंग भी मिली। गुरु पिताजी, बहुत बहुत शुक्राना लंगर प्रसाद के लिए और ब्लेसिंग के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, कुछ कुछ ऐसे कभी कभी ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा, और मैं इस तरीके से गुरुजी थोड़ा सा डरा देते हैं। ये सारे जो मैसेज आते हैं गुरुजी कि मैं तुम्हारे घर में, मेरे को अच्छा नहीं है लग रहा है, मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। इस तरह से जो मैसेज आते हैं गुरुजी, बहुत अंदर तक हमें डरा देते हैं। गुरु पिताजी, मैं तो चाहती हूँ आप अंतिम टाइम तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। बहुत मुश्किलों से आप हमें मिले हो, तो गुरुजी ऐसे डराने वाली बात मत किया कीजिए, ऐसे मैसेज मत दिया कीजिए मेरे गुरु मालिक। आपके ऐसे मैसेज से ही मन बहुत घबरा जाता है। और गुरुजी, आपने जो हमारी परीक्षा लेनी है लीजिए गुरु मालिक। जो भी हमसे गलती हो जाती है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं मेरे गुरु पिताजी, क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुजी, बहुत टाइम हमारा शादी के बाद से ही अब बुढ़ापा आ गया है मेरे गुरुजी। ये ब्लैक मैजिक के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हुए हैं, मेरा जीवन, मेरे बच्चों का जीवन, मेरे पति अंकल का जीवन, कि आज तक हमारा पीछा नहीं छूटा।
छोटा इस ब्लैक मैजिक ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है मेरे गुरुजी। अब आप हमारे साथ हैं मेरे मालिक। किस्मत से आपका साथ हमें मिला है गुरुजी, और आप पर हमें बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है, आपसे हमें बहुत हिम्मत है गुरु पिता। आप हैं हमारे साथ में तो हमें अपनी ज़िंदगी आसान लगती है, और अब चिंता भी इतनी नहीं रहती जितनी पहले रहा करती थी गुरुजी। मेरी शादी को 35 साल हो गए हैं। जब से मेरी शादी हुई है गुरु मालिक, बहुत ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर किया जा रहा है। इस ब्लैक मैजिक ने 35 साल में हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। एक दिन भी सुकून और चैन का जीवन नहीं दिया मेरे मालिक। हे मेरे गुरु पिता, ये ब्लैक मैजिक से हमको मुक्ति दिला दीजिए, क्योंकि अब ये सब कुछ नहीं सहा जाता मेरे गुरुजी। अब ये सहते सहते हमारा मन और शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। अब ये नहीं सह सकते। थोड़ी सी भी नेगेटिविटी, थोड़ा सा भी परेशानी हमें बहुत विचलित कर देती है मेरे गुरु मालिक। अब हमको इससे मुक्ति दिला दीजिए प्रभु। अब हमको इससे मुक्ति दिला दीजिए मेरे प्रभु। हे मेरे गुरु पिता, बेटे का व्यवहार बहुत ठीक नहीं है। आपके कई मैसेज आते हैं, बेटे के लिए नेगेटिव मैसेज आते हैं। मैं जितना हो सकता है गुरुजी उसको सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ मेरे गुरुजी, लेकिन बहुत मैसेज बहुत होते हैं। तो मैं प्रभु जितना सुन पाती हूँ, बेटे को लेकर के, बेटी को लेकर के, अपने को लेकर के, मैं सारे सुनने की कोशिश करती हूँ, परिवार को लेकर के मेरे प्रभु। लेकिन गुरुजी मेरे बेटे का सही नहीं है व्यवहार। वो ठीक से बात ही नहीं करता है घर में किसी से। और गुरुजी आपका जो जल प्रसाद होता है, मैं बहुत देने की कोशिश करती हूँ उसको, लेकिन वो बहुत ध्यान रखता है और बिल्कुल लेने की वो बिल्कुल नहीं लेता। मैं उसका एक बिल्कुल भी नहीं पीता है वो आपके जल प्रसाद को मेरे गुरुजी। और मैंने एक दिन आपका लॉकेट स्वरूप भी उसके गले में मैंने डाला था, लाल धागे में पिरो करके, लेकिन गुरुजी वो भी उसने निकाल के रख दिया। और धीरे धीरे उसका व्यवहार बहुत अजीब होता जा रहा है मेरे गुरु मालिक। मेरी आपसे अरदास है प्रभु, मेरे बेटे में जो भी तंत्र मंत्र हैं, जो भी काली क्रियाएं की जाती हैं मेरे प्रभु, उससे मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आपका बच्चा है मेरे प्रभु, आपका नाती है, आप भी हैं, आप ही के उसमें है मेरे गुरुजी। शिव के नाम और शिव सोमवार को उसको वो पैदा हुआ है गुरुजी। कुछ तो मतलब आपसे लिंक है ही है, भोलेनाथ से लिंक है, रखता ही है मेरे गुरु मालिक को। हे मेरे प्रभु, जो जो भी शत्रु लोग उसके साथ में गलत कर रहे हैं मेरे प्रभु, वो आप देखिए। मैंने सब कुछ आपके ऊपर सौंपा है मेरे गुरु जी, सब कुछ आपके ऊपर। अब आप ही देखिए मेरे गुरु मालिक, जो भी उसके ऊपर नेगेटिविटी है सब खत्म कर दीजिए, सब दूर कर दीजिए मेरे गुरु पिताजी। पति अंकल का भी व्यवहार कभी ठीक हो जाता है, कभी कुछ अजीब हो जाता है। मैं भी समझ नहीं पाती हूँ पति अंकल का भी कुछ प्रभु। हालात बहुत अजीब चल रहे हैं, ऊपर नीचे चल रहे हैं मेरे गुरुजी। बहुत विषम परिस्थितियाँ भी कभी कभी बन जाती है। तो गुरुजी ऐसे में अगर आपका कुछ ऐसा मैसेज आ जाता है जो हमको और भी डरा देता है, तो गुरुजी बहुत मुश्किल हो जाती है फिर गुरुजी, क्योंकि एकमात्र आप हमारा सहारा है इस भंवर में, इस मुश्किलों के दौर में आप ही एक सहारा है। और जब आपकी तरफ से भी थोड़ा सा मन कमज़ोर होने लग जाता है, मतलब आप भी बिल्कुल जैसे ऐसी बात कर देते हैं तो जिससे मन चिंताग्रस्त हो जाता है, डरा देते हैं अगर आप, तो फिर हमारे को हम कैसे संभालेंगे अपने आप को गुरुजी। इसलिए प्लीज़ ऐसे नेगेटिव मैसेज ना दीजिए मेरे गुरुजी कि मैं नहीं रुकता तुम्हारे घर में, मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा, इस तरीके के गुरुजी। प्लीज़ नेगेटिव मैसेज मत दीजिएगा गुरु पिताजी। हम पहले ही बहुत
इस ब्लैक मैजिक से टूटे हुए हैं। आप तो हमें हिम्मत देते हैं, आपसे ही तो हमें सहारा है मेरे मालिक। आप जब से हमारे जीवन में आए हैं मेरे गुरु पिता, हमें बहुत हिम्मत मिली है आपसे जीने का एक सुरक्षित हमें ढंग मिला है मेरे गुरु पिताजी। आपने हमसे हमें जीने के लिए एक बहुत अच्छी आस और विश्वास दिया है मेरे गुरु पिता। अपने इस विश्वास को बनाए रखिएगा। हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें क्षमा कर देना मेरे मालिक, क्षमा कर देना। अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना मेरे गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्राना है आपने आज सत्संग में बुलाया, क्योंकि बहुत समय बाद मैं सत्संग में गई थी। काफ़ी टाइम से इतनी नेगेटिविटी आ रही तो घर में से निकल ही नहीं पाती हूँ मैं गुरु जी। मंदिर जाना तक इस नेगेटिविटी ने छुड़वा दिया। अभी भी अचानक ही पेट में और कमर में रीढ़ की हड्डी की तरफ दर्द है मेरे, अचानक ही। लेकिन अभी शिव पुराण पढ़ रही थी तो थोड़ा दर्द में आराम मिला है मुझको। लेकिन कभी कभी फिर से नेगेटिविटी हावी हो जाती है गुरु जी, तो पेन महसूस ज़्यादा होता है। गुरु जी जो भी है नेगेटिविटी प्लीज़ सब कुछ दूर कीजिए। आप बहुत कर रहे हो मेरे मालिक, आप अपनी पूरी संगत की बेटियों को देख रहे हो मेरे गुरु पिता। आप बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु हो मेरे मालिक। आपके अपनी हर संगत का ध्यान रखते हो, हर संगत के दुख दर्द को दूर करते हो मेरे गुरु मालिक। आप जैसा अच्छा पिता, आप जैसा दयावान गुरु कहीं नहीं मिल सकता। हम बहुत खुश नसीब है कि आप हमारे गुरु हैं, हम आपकी संगत हैं। बहुत बहुत खुद नसीबी है मेरी, खुश नसीबी है मेरे गुरु पिताजी। और गुरु जी हम पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखेगा, और हम आपके बच्चे हैं गुरु मालिक। आपसे दूर होकर कहीं नहीं जी सकते, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी गुरु जी। इसलिए अपना साथ हमेशा हमारे साथ बनाए रखिएगा मेरे गुरु जी। अपना कृपा भरा हाथ हमारे सर पर हमेशा बनाए रखिएगा मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और गुरु जी सबकी ओर से, पति अंकल की तरफ से, बेटी की तरफ से, दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, अपनी कृपा मई दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके बच्चे हैं मेरे गुरु जी। हम मरते दम तक आपको नहीं छोड़ना चाहते गुरु जी। मरे तो भी आप अंतिम, मर के भी ना अंतिम, आपके ही अंत में आपके ही शरण में आए गुरु जी। बस ऐसे ही हमारी इच्छा है, ऐसे ही हमारी कामना है मेरे प्रभु। और गुरु जी हमसे गलती हो जाती है तो हमें माफ़ करना, क्षमा करना। सत्संग शेयर करने वाले संगतजन को बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरु जी। सब पर अपनी कृपा में दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली द्वारका मोड़ से गुरु जी की बेटी मधु बोल रही हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के शीश चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करो गुरु महाराज। मैं गुरु महाराज का शुक्रिया करती हूँ। हम स्वस्थ है, सुखी है, निरोगी है, उसके लिए शुक्रिया करती हूँ। मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि दरवाजा खोल, घर के बाहर में बहुत सारी खुशियाँ लेके खड़ा हूँ। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। गुरु महाराज ये घर आपका है, वो दरवाज़ा भी आपका है। यहाँ आने के लिए आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मालिक। हम तो आपके साथ आपके घर में रहते हैं, सब कुछ आपका ही है। इसके लिए आपका शुक्रिया करती हूँ, अनंतम शुक्रिया करती हूँ। आपने हमारा हाथ पकड़ा,
इस इस भयानक परिस्थिति में आपने आकर हमें हर परिस्थिति से बाहर निकाला, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करी, मुझे, पति को, तीनों बच्चों को। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये जो अब हम जी रहे हैं वो आपकी दी हुई लाइफ है, हमें ब्लेस करने के लिए आपका लख लख शुक्रिया मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्रिया, हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए लख लख स्वस्थ शरीर, निरोगी काया प्रदान करने के लिए लख लख शुक्रिया। हमें कार रोजगार ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्रिया। पति का कार रोजगार ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बच्चों को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए लख लख शुक्रिया। हमें माइंड में अच्छे थॉट्स देने के लिए लख लख शुक्रिया, अच्छी सोच देने का शुक्रिया। अंग संग सदा सहाय रहने के लिए लख लख शुक्रिया। हमारे मन में भी जो बातें चलती रहती है आप उसे सत्संग के जरिए फटाफट हमें बता देते हैं, उसके लिए लख लख शुक्रिया। हमें नेकी पे चलाने के लिए लख लख शुक्रिया, बदी से टलाने के लिए लख लख शुक्रिया, अच्छा खाना देने के लिए लख लख शुक्रिया। हमारे रिश्तों में मधुरता, प्यार, प्रेम भरने के लिए लख लख शुक्रिया। हमारे घर में शांति बनाए रखने के लिए आपका अनंतम शुक्रिया मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्रिया। आप कैसे समझ जाते हो मेरे गुरु महाराज, हमें तो पता भी नहीं चलता हमारे खुद के अंदर क्या क्या भावनाएं चलती रहती, और आप फटाफट समझ जाते हैं। ऐसे तो कोई अपने घर के सदस्य भी नहीं समझते, मगर आप तो स्वयं भगवान हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है मेरे गुरु महाराज, आप स्वयं भगवान हो और आप हमारे जीवन में आए, इसके लिए अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्रिया। हर पल का शुक्रिया, हर घड़ी का शुक्रिया, हमें अच्छा खाना देने के लिए लख लख शुक्रिया। और रोज रोज एक दिन मेरी तबीयत ठीक रहती है मेरे गुरु महाराज, दूसरे दिन वापस मेरे हाथ पैर में दर्द चालू हो जाता है मेरे गुरु महाराज। मुझे ठीक करो पूरी तरह से, मेरे जोड़े के हर एक दर्द को ठीक करो मेरे गुरु महाराज। ठीक करने के लिए लख लख शुक्रिया। मेरी घटिया बाई को जड़ से खत्म करने के लिए लख लख शुक्रिया मेरे गुरु महाराज। मैं घर का काम भी बराबर नहीं कर पा रही हूँ, बाबू जी मेरी मदद करो, मैनू ठीक करो पूरी तरह से, ठीक करो मेरे मालिक, ठीक करो। अनंतम शुक्रिया करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ आपने मेरे लिए अच्छा ही सोच रखा है, इसीलिए शायद आप ये दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं कर रहे, और वो आपकी मर्जी है गुरु महाराज। मगर मैं कम से कम उठ बैठ तो सकूँ, घर का काम तो मैंने करना पड़ता है ना गुरु महाराज। अब आप ही ठीक कर सकते हो बाबूजी, मैं दर्द बर्दाश्त करते करते बहुत थक गई हूँ बाबूजी। 15 साल हो गए मुझे इस दर्द को सहन करते करते। मुझे नहीं पता किस वजह से ही मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, मैं कुछ नहीं जानती। बस जब से मेरी सांस खत्म हुई थी ना, उसके 1 साल बाद से मेरे शरीर में दर्द पकड़ लिया था। बासुड़ा का त्यौहार आया था, जो शीतला माता का त्यौहार आता है ना, वो बासुड़ा पूज के आई, उसी दिन से मुझे ये जोड़ों का दर्द पकड़ लिया है। धीरे धीरे करके ये इतना हो गया कि मेरे उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है। मेरे गुरु महाराज आपकी बच्ची हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो दिन में चांद उगा सकते हो, रात में सूरज उगा सकते हो, तो ये बीमारी क्या चीज़ है मेरे गुरु महाराज। मुझे इस बीमारी से मुक्ति दो मालिक, मुझे इस बीमारी से मुक्ति दो, क्योंकि हमारी आत्मा का घर तो ये शरीर ही है, और जब ये शरीर ही सही नहीं रहेगा तो ये आत्मा कैसे शांति से रह सकेगी इस शरीर के अंदर। अपने बच्चे पे इतनी कृपा करो, मुझे स्वस्थ शरीर प्रदान करो मेरे गुरु महाराज, अपनी कृपा करो मेरे मालिक, मेरे पर कृपा करो। आपकी बच्ची हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, मुझे स्वस्थ शरीर प्रदान करो और मेरे 8 विकारों को नष्ट करो, मेरे भी पति के तीनों बच्चों के 8 विकारों को नष्ट करो। हमें नीवा होकर चलाने के लिए आपका अलग अलग शुक्रिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, जलन को नष्ट करने के लिए अलग अलग शुक्रिया। शुक्रिया उस हर एक चीज़ का शुक्रिया जो आपकी कृपा से हमें मिलती है। रोज हमें दिनचर्या दिनचर्या की चीज़ें हमें प्रदान करने के लिए लख लख शुक्रिया। ज़रूरत की हर एक चीज़ उपलब्ध कराने के लिए लख लख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर परिस्थिति में बुद्धि को स्थिर बनाए रखने के लिए लख लख शुक्रिया। आत्मा शांति प्रदान करने के लिए लख लख शुक्रिया। खुश हूँ मैं, बहुत बहुत खुश हूँ मैं अपने जीवन में अपने गुरु महाराज को पाकर। ऐसी खुशी मैंने कभी जीवन में कभी नहीं मिली थी जो अब मेरे गुरु के आने से मुझे मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने हर परिस्थिति से बाहर निकाला, हर विपदा से बाहर निकाला। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरे मालिक, अनंतम शुक्रिया करती हूँ। जो जीवन में कभी चीज़ें महसूस नहीं करी वो चीज़ें फील कर रहे हैं आपके आने से। लख लख शुक्रिया मेरे बाबूजी, मेरे प्यारे बाबूजी, मेरे सोने बाबूजी, मेरे मीठे मीठे बाबूजी, रवि बाबूजी। बहुत खुश हूँ मैं बाबूजी, मेरे को तो शब्द भी नहीं मिलते, मैं क्या बढ़ियाई करूँ। मैं मेरे पास इतने शब्द नहीं है, अगर बढ़ियाई करने लगूँ तो बाबूजी मेरे पास इतने शब्द नहीं है आपकी बढ़ाई के आगे।
इतनी बढ़िया ये आपकी मेरे गुरु महाराज। बस ये प्रार्थना करती हूँ जैसे आपने हमें हर विपदा से बाहर निकाला, हमें शुद्ध बनाए, वैसे ही सबको शुद्ध कर दो मालिक, सबको पियर वालों को भी, ससुराल वालों को भी, ताकि हम सब मिलजुल के मेरे गुरु महाराज के दरबार जा सके और सबकी बुद्धि सही कर दो और सबको ही अपनी शरण में लो प्रभु, सबको अपनी शरण में लो। सच सबको आत्मज्ञान हो कि भगवान क्या होते हैं और झूठ और सच का मतलब क्या होता है। सबको, सभी संगत पर अपनी करुणा बरसाओ मेरे मालिक, सब पर, सभी के बच्चों को कामयाब करो, सभी के बच्चों को सद्बुद्धि दो, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करे, अपने से छोटों को प्यार करे और हमें भी ऐसी बुद्धि बख्शिश करो मेरे गुरु महाराज, हम अपने से बड़े को आदर सम्मान करें और छोटों से प्यार करें, कभी किसी को गलत ना निकले हमारे मुंह से, सब कभी किसी का दिल ना दुखा हमारी वाणी से मेरे मालिक, ऐसा बना दो हमें मेरे गुरु महाराज। ये मेरी प्रार्थना है, आपके चरणों में स्वीकार करो मेरे गुरु महाराज। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अश्कों का टुकड़ा है, इश्क जिक्र प्यार का अश्कों से होता है, जिक्र प्यार का अश्कों से होता है। अर्ज सुनो गुरु जी हमारी, अर्ज सुनो गुरु जी, अर्ज सुनो गुरु जी हमारी, अर्ज सुनो गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे गुरु महाराज आपके चरणों में समर्पण है, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करना, आपकी बेटी की वाणी में स्वीकार करना मेरे प्रभु, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पालनहार, सृष्टि के रचयिता, सबका भला करना भगवान, सबका भला करना, सबको सुख शांति बख्शिश करना, सभी को दाल रोटी बख्शिश करना, सभी संगत का बेड़ा पार करना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, सबका बेड़ा पार करना, सबको कामयाब बनाना मेरे दातार। कोई किसी के आगे गिड़गिड़ाए ना, कोई किसी के हाथ ना फैलाए सिवाय ईश्वर के। अगर किसी संगत के हाथ उठे तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में। किसी का भी सर झुके तो ईश्वर के चरणों में झुके मेरे दातार। कभी किसी बराबर का जूता मत खुआना मेरे मालिक, किसी संगत को भी नहीं और मैनू भी नहीं प्रभु, सब पर अपनी कृपा बरसाना मेरे दातार। यही आपकी बच्ची की अरदास है, आपके चरणों में स्वीकार करना। अगर मेरे से कुछ भूल हो गई हो तो मैंने क्षमा करना मेरे बोले बाबू जी, मैंने क्षमा कर देना। आपकी बेटी को आपने संभाला है और ये मेरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज, आगे भी आप संभालेंगे, इसके लिए अपने प्रभु का तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया, हर पल का शुक्रिया मेरे मालिक, हर पल का, हर घड़ी का शुक्रिया करती हूँ, दिन का, रात का, सुबह का, हर पल का, तीनों प्रहर का शुक्रिया करती हूँ मेरे मालिक, हर तीनों प्रहर का शुक्रिया करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्रिया मेरे गुरु महाराज, मेरे बोले बाबू जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे प्यारे बाबू जी, लव यू बाबू जी, लव यू लव यू लव यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं इंदु गिरधर, कमला नगर, दिल्ली की रहने वाली हूँ और आज तारीख है 26 अक्टूबर और आज वार है बुधवार संगत जी, और समय हो रहा है अमृत वेले के 5:42 और संगत जी, मैं आज अपना बुधवार का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग समर्पित करने से पहले मैं गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।
शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, आज रात को मैं 2 बजे उठी अमृत वेले के लिए, और सबसे पहले तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया और फिर मैंने मूल मंत्र का जाप किया। और संगत जी, उसके बाद मैंने जपजी साहब का पाठ किया। ये सब करते करते संगत जी मुझे 3:30 पौने 4 बज गए होंगे शायद। और फिर मैंने कहा चलो मैं सुखमनी साहब का पाठ कर लेती हूँ। और संगत जी, गुरु पाक को तो कुछ हमारे और ही मंजूर था, और उन्होंने मुझे आंखों के लिए सत्संग सुनने के लिए दे दिया कि ये सुन। और संगत जी, वो सत्संग 1.5 घंटे का था, और वो सत्संग अभी 5:30 बजे खत्म हुआ। और संगत जी, इतना बढ़िया शब्द कीर्तन था, इतना बढ़िया, जितनी तारीफ करूं संगत जी उतनी कम है। मेरा रोम रोम खुश हो गया, खिल गया संगत जी ये शब्द कीर्तन सुनते ही। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, फिर मैं शब्द वो सत्संग खत्म हुआ तो संगत जी मैं अब गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, और गुरुपा आप मुझे माफ कर देना। शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बेअंत शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैंने गुरुपा के स्वरूप को पानी से साफ किया, और मैंने गुरुपा को चंदन तिलक लगाया। फिर उसके बाद मैंने गुरुपा की जोत जलाई। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं तो गुरुपा से यही प्रार्थना है कि वो अपनी पूरी संगत के सिर पर अपने मेल भरे हाथ रखे, और सबके घर में खुशियां आती रहे। और राज अंकल के सिर पर भी अपने मेल भरे हाथ रखे, और उनके घर भी खुशियां आती रहे। गुरुपा, मेरा बेटा अन्नी अंकल की तरफ से आपका शुक्राना, और मेरी बहू शिखा की तरफ से आपका शुक्राना, और मेरी बहू सपना की तरफ से आपका शुक्राना, और मेरे दोनों पोते वेदांत और वेदांत अंकल की तरफ से, और प्रियांश अंकल की तरफ से आपका शुक्राना। और संगत जी, और मेरी पोती दिव्यांशी की तरफ से शुक्राना। गुरुपा, आप मेरे परिवार पर, ये तो वैसे तो आप ही का परिवार है गुरुपा, हमेशा अपने मेर भरे हाथ इस परिवार के ऊपर रखे रखना। ये आप ही का परिवार है गुरुपा, आप इस परिवार के बड़े हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, और मेरे शुक्राने सत्संग को आप स्वीकार करना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना।
शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना नमस्ते शुक्राना संगत जी, गुरुपा के शुक्राना सामने गुरुजी कल मैं शुक्राना कर रही। गुरुपा कहते हैं बेटा तो शुक्राना कर, उतने में तेरे कष्ट काटूंगा तेरे बेटे के। तो ये मेरे बेटे की तरफ से, हम दोनों की तरफ से मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी क्या है ना, कल मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इतना दर्द हो रहा था कि मैं बार बार वॉशरूम जा रही थी। तो मेरे को उसमें, और एक तो मेरा गया टाइम का रिपोर्ट में भी मुझे कोलेस्ट्रॉल निकला था और थायराइड भी बढ़ गई थी। तो मैं थायराइड का वो गोली खा खा के थोड़ा कम किया, कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा कम हुआ, और उसकी वजह से पेट में गैस बन रही थी। तो गैस की वजह से संगत जी मेरी ऐसी हालत हो गई 2-3 दिन में, मेरे को उठना बैठना मुश्किल हो गया था। ना मैं गुरुपा को भोग लगा सकती थी, ना मैं घर का काम कर सकती। संगत जी इतना पेट का दर्द था, इतना था। फिर आज सुबह में मैंने फिर से यूरिन को टेस्ट किया, और फिर मैं रिपोर्ट बताने गुरुपा का एक मैसेज में आया था कि बोला बेटा तुम्हें कहीं बड़ी बीमारी ना जाए, तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर को बताओ और वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करेगा। तो संगत जी गुरुपा ने वो मैसेज में बताया। फिर मैंने वैसे ही कि आज जाके डॉक्टर को मेरा बेटा लेके गया मुझे, हम दोनों गए थे डॉक्टर के पास। जाकर फिर डॉक्टर ने बोला कि हाँ थोड़ा कोलेस्ट्रॉल है, उनका बीपी हाई हो गया है, क्योंकि वो पेन की वजह से वो पेन तो बर्दाश्त कर करके उनका थोड़ा सा बीपी हाई है, और नॉर्मल हो जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे दवाई वगैरह लिख के दिया। तो आज मैं वो दवाई वगैरह खाई संगत जी। तो मैं कैसा ना, खाना मैं ठीक से नहीं बना रही। तो उन्होंने बोला मुझे कि अंडा खाने को बोला, क्योंकि बहुत सारी अंडे में भी बहुत बीमारियाँ भी आई थी ना। तो मैंने गुरुजी पे बोला, वैसे मैं नॉनवेज वगैरह बहुत कम खाती हूँ, ऐसे 2 महीने में 3 महीने में, वो भी थोड़ा सा, वो भी फिश वगैरह चिकन मटन तो मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। फिर आज मैंने अंडा बॉईल करके एक अंडा खाया और एक बेटे को भी दिया, क्योंकि उन्होंने बोला तुमको एनर्जी की ज़रूरत है, इसके लिए तुमको चक्कर आ रहे हैं, तुम उठ नहीं पाती, तुम रोज़ 2 अंडा खाया करो 1 हफ्ते तक, तुम्हारा एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। तो मैं बोला ठीक है। और मुझे हीट हो जाता है संगत जी, मैं वो ज़्यादा नहीं खा सकती, क्योंकि एक तो दवाई की हीट, फिर ये अंडा का, फिर कभी गर्मी कभी ठंडी, उसमें समझ में नहीं आता है गर्मी है कि ठंडी है। तो ये हफ्ता ना मेरा अच्छा नहीं गया संगत जी, बहुत टेंशन में गया। और एक तो मेरे बेटे का भी अभी तलाक का बात चल रहा है, और गुरुपा ने मुझे और एक मैसेज में बताया था उसमें कि बेटा तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा पियो यहाँ बैठा है ना, तुम्हारे बेटे को तूने मेरे हवाले किया है, उसका पूरा ध्यान मैं रखूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और जो भी होगा अपने फेवर में ही होगा। तो बस मंत्र जाप कर और अपना बेटे का और अपना ध्यान रख, ऐसा करके मैसेज में आया था। फिर वो गए टाइम में एक मैसेज में आया था कि बेटा अभी आपसे लेके तुम्हें पैसे की कभी कोई तंगी नहीं होगी, अब तुम्हारे पास पैसा भी टिकेगा और पैसा भी आते रहेगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये भी मतलब मैसेज में आया था। फिर संगत जी अचानक कभी कभी एलोपैथी मैसेज में ऐसा आ जाता है ना, गुरुपा कभी भी बोलती मतलब गर्म पानी से वॉश करो, ये करो, मतलब वो जगह। तो ऐसा भी कभी कभी मेरे मन में थॉट डालते गुरुपा। और कभी कभी कुछ बनाना है, क्या करूँ क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आता संगत। तो कभी कभी थॉट डाल देते कि बेटा आज एक्चुअली मेरे को कड़ा वो कुछ आलू पूरी और चाय प्रसाद बनाने का था, और मैंने तो सिर्फ चाय प्रसाद रखा संगत जी। आलू पूरी तो मुझे नहीं आती बनाने में, सोचा यूट्यूब में देख के बनाऊँ, और मेरा हेल्थ ने मुझे साथ नहीं दिया। तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगा। मैंने कहा गुरुपा मुझे माफ़ करना कि मैं आपके लिए आलू पूरी नहीं बना सकी। तो मैं सोची या तो कड़ा प्रसाद तो भी बना दे, और मेरे हाथों में भी दर्द है ना संगत जी, और कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सोती हूँ तो भी दर्द हो रहा है, बैठती हूँ तो भी दर्द हो रहा है। अब करूँ तो क्या करूँ, मैं थक जाती हूँ संगत जी।
वही गुरुपा को बोला, गुरुपा माफ़ करना, तो डॉक्टर ने मुझे अंडा खाने के लिए बोला है, तो सुबह मैं रोज़ 2 अंडा खाया करूँगी ताकि मेरी एनर्जी वापस आए। तो गुरुपा से मैंने वही दरख्वास्त की। फिर अचानक संगत जी मेरे बेटे की जो सास है उसको मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने 2 बार किया, उठाया नहीं। तीसरे टाइम उसके पति को लगाया, उसके ससुर को, तो उन्होंने उठाया, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि नहीं अभी हम कोर्ट में मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मेरे बेटे को दे दिया। तो वो थोड़ा सेट है अभी, वो भी नर्वस है, वो बैठा है कंप्यूटर पे। वही मैं दरख्वास्त कर रही हूँ, गुरुपा को बोल रही हूँ कि गुरुपा जो भी हो हमारे फेवर में हो, ज़्यादा कोर्ट कचहरी का मामला ना हो, आपस में ही हो। और वो लोग बोल रहे कि कोर्ट के द्वारा। अब पता नहीं संगत जी, मैंने तो सब गुरुपा पे छोड़ दिए। गुरुपा ने बोले तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, जो जो तुम दोनों को ख़त्म करना चाहते उन सब को हमने दूर किया, उन्हीं का तंत्र मंत्र उन्हीं के ऊपर उल्टा दिया। तो अभी संगत जी मुझे एक मैसेज में आया था, ये नीलकंठी बाबा बोल रहे थे कि बेटा तुम किसी के घर में कुछ खाया पिया मत कर। अब संगत जी अभी मेरी एक सिस्टर है, वो मुझे हेल्प करती है पैसे में, उसमें अभी भी मैं उनसे ही हेल्प ली, क्योंकि मेरे अंकल जी तो नहीं है संगत जी, तब उनके से मेरा मदद करने वाला कोई नहीं। तो उन्होंने मेरे को उसके पति से मैं मदद ले ली। अब ये मैसेज में ऐसे बोला, अभी मैं उनके घर में जाएगी, चाय भी तो पीना पड़ेगा, जो भी नाश्ता है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ भी नहीं। बोले बोले घर से हम लोग खा पी के जाएंगे। अब उधर चाय भी नहीं पियेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, वो हमारे घर पे आए, कहीं इन लोगों को ऐसा लगता है हम कुछ डाल के दें। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं मंत्र जप मन ही मन करूँगी और फिर वो चाय भी पीऊँगी मैं। और मैं तो मना ही करती हूँ, किसी के घर में चाय भी नहीं पीती हूँ, फिर भी वो लोग ज़ोर ज़बरदस्ती। वो मेरी सगी बहन है ना संगत जी, उनका पति उन लोग भी बुरा लग सकता है ना, इसके लिए मैं अभी बेटे के लिए उनके घर में मैं जा रही, वरना मैं वहाँ जाना भी मैंने बंद किया था। अब मजबूरी है संगत जी, हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या करने का। तो इसके लिए मैं गुरुपा को बोलती, गुरुपा आप संभाल लेना, जो कुछ भी वो चीज़ वो लोग देते हैं मैं पहले गुरुपा के सामने रखती हूँ, फिर उसमें वो गुरुपा का जल वैसा छिड़काती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। अभी उधर उनके घर में तो ये नहीं कर सकते, मैं मन ही मन मैं मंत्र जाप करके फिर मैं वो थोड़ा ऐसा करके मैं पीती हूँ। क्या करूँ संगत जी, समझ में नहीं आता क्या करे किसका। अभी हेल्प मिला है वो भी पता नहीं वो लोग ये है कि कोई और भी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इतना पता है कि मेरे घर की एक जन है, और एक तो मेरी मौसी की बेटी, और एक तो ये मेरी नेबर है, दोनों में वो लोग तो हमारे ऊपर बहुत जलते। अभी पता नहीं छठ पूजा करके तब से वो लोग हमसे छुप के रहते, कभी सामने आते नहीं, जैसे हमने दरवाज़ा खोला वो लोग अंदर चले जाते। अभी पता नहीं क्यों, ये तो गुरुपा ही जाने, मुझे नहीं पता। हम लोग भी उनका सामना नहीं करते। और फिर मैं दरवाजे के सामने मैं जल प्रसाद डालती हूँ, फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ने को बोले गुरुपा ने। 21 दिन तक, अभी 10 दिन ही हुआ है मेरे को, तो हनुमान चालीसा भी मैं पढ़ती हूँ संगत जी। और वो फिर मंत्र जाप भी करती हूँ हनुमान जी का, उतना ही कर रही हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा ये काम है पूरा बन जाए, ताकि मेरे बेटे को जल्द से जल्द छुटकारा मिले उन लोगों से, ताकि हम भी आराम से जी सकें। बस यही टेंशन है संगत जी, फिर वो काम पे भी नहीं है, ये नहीं, तो वो भी सारा टेंशन है। फिर फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। अभी गुरुपा जैसे तैसे मदद कर रहे, गुरुपा ही मेरे घर को संभाले हुए, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी तक तो मुझे पैसे खाने पीने की कोई चीज़ की कमी नहीं। जब से मेरे घर में राधा कृष्ण जी को मोर पंख लाए तब से संगत जी मेरे घर में बरकत ही बरकत है, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं। और मेरा मन भी शांत है, मेरा बेटा भी खुश है, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती, फिर भी मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि मैं खुश हूँ। और गुरुपा देखते हैं, एक हफ्ता मेरे साथ बहुत तकलीफ़ में गुजारा संगत जी, बहुत दर्द, नामक पेट दर्द था, मैं घबराई हुई थी, पता नहीं मुझे कुछ हो ना जाए, तो मैं बार बार मंत्र जाप कर रही थी। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था, बेटा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ।
तो ये संगत जी, और फिर आज मैं बटरफ्लाई के इसमें भी गुरुपा हमारे हॉस्पिटल तक आए मेरे संग। वहाँ भी मुझे गुरुपा ने दर्शन दिया। हॉस्पिटल से फिर घर आने तक उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, इतना ब्लेसिंग दिया कि मैं बता नहीं सकती। सुबह भी मैं गई थी धूप लेने, कुछ सामान लेने, तभी भी मुझे गुरुपा ने बटरफ्लाई में दर्शन दिया। फिर वहाँ पर छोटी सी बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, फिर एक ऐसी काली वाली, ऐसे कुछ लंबा रहता है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, वो भी मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी। तो मैं थोड़ा, डॉक्टर ने धूप लेने के लिए बोला है क्योंकि मुझे थोड़ा एनर्जी की ज़रूरत है। टैबलेट तो चालू है विटामिन ई का, फिर धूप भी लेने को बोला है। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। जहाँ गुरुपा है ना, वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ गुरुपा के ऊपर सरेंडर रखी है, और गुरुपा ही बैठे हैं, और मैं गुरुपा के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक है, बाकी गुरुपा है मेरा देखभाल करने के लिए। तो मैं भी यहीं पर विराम लेना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु। संगत जी कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा का गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की बहुत मेहर है, लेकिन आज आजकल मुझे सत्संग ऐसे आ रहे हैं ना, मैं अंदर से हिल गई हूँ। सारे सत्संग बच्चे को बचाने के लिए है कि तेरे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ रही है। एक सत्संग तो ये है कि तेरे बच्चों के अंदरूनी चीज़ों को लेकर उसकी गलत तरह से इस्तेमाल करके उसे बदनाम किया जा रहा है। ऐसी हेडिंग वाले सत्संग थे संगत जी, मैंने ये सत्संग को सुना भी था। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना कि उसमें ये भी लिखा था कि सत्संग तो 5 मिनट सुन, मैं तेरे कष्ट 100% काट दूंगा। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर बहुत बहुत सारे सत्संग आए कि तो सत्संग को इग्नोर कर देती है और ये नहीं जान रही कि तेरे दरवाजे पे मतलब आफत खड़ी है। तो सत्संग को सुन, तेरे बच्चे मतलब बच्चों के ऊपर ये विपत्ति का था संगत जी। मैंने वो भी सत्संग सुना, मतलब जो भी सत्संग आ रहे थे सुन रहे थे, मैं कुछ कुछ तो इंस्टॉल करके छोड़ दे रही थी। तब गुरुपा के मैसेज एक सत्संग फ्लैश हुआ कि तू इंस्टॉल करके करके छोड़ दे रही है और ये बहुत बड़ी विपदा, इस सत्संग को सुन। वो सत्संग संगत जी मैं नहीं सुन पाई, शायद मेरे बच्चों ने मुझसे फ़ोन ले लिया था, फिर वो सत्संग मुझसे रह गया और वो सत्संग फिर मुझे दिखा भी नहीं। तो गुरुपा मैं नहीं जानती हूँ मुझसे कौन सी गलती हो रही, लेकिन मेरी आपसे ये अनन्य विनती है गुरुदेव कि मेरे बच्चों की रक्षा करना। गुरुपा ने ये भी सत्संग में सुनवाया कि किसी षड्यंत्र का शिकार, दोस्तों के षड्यंत्र का शिकार होके बच्चों को मतलब जो भी परेशानी आई। संगत जी एक सत्संग तो ये प्लेस हुआ कि मैं तेरे घर में देख के आया हूँ जो एक, हाँ एक, हाँ स्वच्छ मतलब अच्छी आत्मा है जो दोबारा तुम्हारे पास आएगी। दोबारा था कि क्या था संगत जी, ऐसे था कि वो वापस आएगी तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तभी तुम्हारा घर परिवार सुधरेगा, ऐसे था।
मैंने ये सत्संग सुना। इस सत्संग में संगत जी ऐसी बातें थी ना, इस सत्संग में था कि आंटी जी ने अपने अपनी बहन की सत्संग सुना रही थी और उन्होंने ये कहा कि उसके 2 बेटे थे और छोटे वाले बेटे 17 साल के थे, जिसके दोस्तों ने 4-5 दोस्तों ने मिलके उसे पानी में डुबो के मतलब मार दिया था। वो गुरु संगत ही थी। तो फिर गुरुपा ने उन पे इतना उन संगत आंटी पे इतना कृपा करे कि उन्हें फिर से मतलब उसके बेटे ने स्वप्न में बारंबार कहा कि माँ मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, और वो दोबारा फिर उनके गर्भ में आया। तो इस तरह की सत्संग जब मैं सुनी, मैं बहुत डर गई। उसका हेडिंग भी ये था। तो संगत जी वो हेडिंग मैं जब पढ़ी तो मुझे ये समझ आया, तेरे घर में मैं देख के आया हूँ उस हाँ, उस नेक आत्मा का मतलब तस्वीर मैं देख के आया हूँ। मैं सोची मेरे घर में ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं है संगत जी, ओनली एक मेरे बेटे की तस्वीर है। मैं ये सुन के बहुत डर गई कि सिर्फ मेरे बेटे की तस्वीर है, कौन सी अनहोनी है जो होने वाली है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना कि आप सत्संग सुनवा के काट देते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना। जो भी आपद विपत्ति है गुरुपा, आपने पूरी तरह मुझे ये भी उसमें बताया गया कि तू समझती नहीं, मैं तुझे पहले ही बताना चाहता हूँ लेकिन तू सुनती नहीं है, ना ही समझती है। तो गुरुपा मैं समझ पाई आपके इशारे। कृपया करके अब आप ही रक्षा करो। आप हमेशा मुझे सत्संग में सुनवाते हो या मैसेज में भी देते हो, कोई तेरा बाल भी पाका नहीं कर सकता, ना ही तेरे परिवार में तेरे बच्चों का, ना पति का। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है। आप जानो आप कैसे रक्षा करोगे, क्या करोगे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बड़ी विपदा आने से पहले आपके बचाव का उपाय बारंबार सत्संग भेज रहे हो कि तेरे पुत्र पे मुंडे पे बहुत बड़ा कष्ट है। तो गुरुपा अब कष्ट को आप ही काटो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी इस सत्संग में आंटी जी ने बताया था कि उनके घर में ना पौने 1 बजे या 2 बजे हाँ पौने 1 बजे रात में लॉक करने की आवाज़ आती थी कि कोई खटखटा रहा है, और 2 दिन तक लगातार आई थी। फिर आंटी जी ने सिंदूर से ओम लिखा दरवाजे पे, उसके बाद से उन्हें आवाज़ आना बंद हुआ। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना। मैं जान रही हूँ कि किसी तरह की परेशानी तो ज़रूर है, जो गुरु बाप बारंबार मुझे ऐसे सत्संग सुनवा रहे हैं। तो संगत जी मैंने भी आज अपने दरवाजे पे ओम लिखा है सिंदूर से। गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुदेव है तो एक तरह से हमें ये भरोसा रहता है कि गुरुपा सब देख लेंगे। फिर भी संगत जी मुझे एक सत्संग में ये सुनाया गया था कि आप बच्चों पर इतना रोक टोक ना करें, कुछ ना करें, उन्हें चैन से रहने, जिधर आए जाए उसे छोड़ दें, हाँ थोड़ा मोड़ा देखभाल करें कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने बहुत कम कर दिया इधर देखने के लिए, और फिर गुरुपा के ऐसे सत्संग आने लगे जो मैं पूरी तरह से डर गई कि मैं मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ। तो गुरुपा आप अब आप ही जानो। बेटी के लिए भी सत्संग आ रहे थे संगत जी, और ऐसा हुआ कि 2 दिन बेटी स्कूल जाने को थी पर नहीं जा पाई। मैं समझ गई कि गुरुपा ने कोई बहुत बड़े कष्ट काटे होंगे जो ये स्कूल ना गई। शायद स्कूल जाने के बाद कोई परेशानी होने वाली होगी, सो कट गई। गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा हमेशा ब्लेस करते रहते हैं, और गुरुपा ने ब्लेसिंग भरे भी बहुत सारे सत्संग मुझे सुनवाए। आँखों की रोशनी संगत जी मेरी काफ़ी धीमी हो गई। गुरुपा ने मुझे आँखों से रिलेटेड भी सत्संग सुनवा रहे थे, पर मैं वो उसे आधा ही सुनी हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कृपा करके मेरी आँखों को ब्लेस करें और मुझे ये धुंधलापन से छुटकारा दिलवाए गुरुपा। मैं नहीं चाहती कि मैं अस्पताल के चक्कर काटूं,
और ऑपरेशन वगैरह कुछ भी कराऊँ, आप कृपा करके मेहर करें, गुरुपा मेहर करें। जय गुरुदेव। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ना हर पर हर पल ब्लेस करते हैं, ऐसा लगता है हमारे आसपास है, कभी खुशबू बनकर, कभी तितली रूप में। आज मैंने ये चीज़ जाना कि जब मोर रूप में अगर हमें जो दिखता है तो वो कार्तिकेय भगवान के लिए होता है, और फिर जाके बाज जो दिखते हैं वो गुरु नानक देव के तौर पे। ये सब मैंने सुना तो मैं आश्चर्य खा गई। एक आंटी सत्संग में बता रही थी, मैं सुन के बहुत आश्चर्य खाई। गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। भर वेश में हर हर भगवान को भेजते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मैंने एक सत्संग में शेयर किया था ना कि बाज ना क्या था जो बहुत सारे एक झुंड में उड़ रहे थे छत पे, और मैं गई तो मैंने देखा ऊपर आसमान में बहुत सारे इकट्ठे थे, और बिल्कुल 2 मिनट में वो कहाँ गायब हो गए, मुझे एक भी फिर नहीं दिखे। तो कृपा ये किसी अनहोनी की संकेत थी। तो मतलब इतने सारे हम देवी देवता लोग आके हमारी रक्षा करते हैं और हम ये बात नहीं जानते हैं। इसका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने गुरुदेव का पल पल शुक्राना करती हूँ। गुरुदेव सबकी रक्षा करो, सबकी। अभी इतनी ठंड पड़ने वाली है गुरुपा, जीव जंतुओं की रक्षा का भी कोई उपाय निकालो गुरुपा। मुझे ये देख के थोड़ा सा मन में दया भी आती है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। बहुत सारे डॉगी वगैरह इधर उधर घूमते हैं, वो ठंड से कितने परेशान होते हैं। तो गुरुपा सब पे मेहर करो, सब पे कृपा करो। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना कि आपने हमने इतनी अच्छी तरह से अपनी बेटी को सत्संग सुनवा के समझाया। लेकिन वो सत्संग संगत जी मैंने पूरा नहीं सुना है, जिसमें मैंने बताया ना आंटी जी के बेटे को मतलब 3-4 बच्चे ने डुबो कर मार दिया। तो उस सत्संग को मैंने सुना, लेकिन उसमें और एक आंटी का सत्संग था, वो मैंने अभी सुना नहीं है। तो गुरुपा में सुनने के बाद मुझे सब समझ में आएगा कि आपने मुझे क्या समझाना चाहा। उस सत्संग में मैंने ये चीज़ भी सुना कि गुरुपा कैसे अपने बच्चों अगर प्रेम से कुछ भी गुरुपा से मांगते हैं, उन्हें वो दूसरी संगत के द्वारा भी दिलवा देते हैं, लेकिन दिलवाते हैं या कहीं से भी उसे अवेलेबल करवाते हैं। ये भी मैंने सुना। एक आंटी को साड़ी की ज़रूरत थी, तो गुरुपा ने उसे दूसरी आंटी के द्वारा दिलवाया। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोज रोकती हूँ और अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना।